हेलो फ्रेंड्स, मैं जया जैन और मेरे यूट्यूब चैनल लेक्चर बाय जया में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी ग्रामर ना पढ़ के आज हम लोग हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे, जो पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हिंदी हम सबको पता है हमारी भाषा है, लेकिन वो भाषा किस तरह से हमारी भाषा बनी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर ना किया हो तो, और बेल आइकन को दबाओ जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है हिंदी और आज का टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ? तो फ्रेंड्स, पश्चिम में एक सिंधु नाम की नदी हुआ करती थी और वहां से फारसी ईरानी लोग जो आते थे, तो फारसी लोगों को सा को हा कहने की आदत थी। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे भी सा को हा बोलते हैं। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि आज भी क्षेत्रीय भाषा में इस तरह से सा को हा बोला जाता है। यहाँ पे 100 रुपए को हो रुपया बोला जाता है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि फारसी लोग सा की जगह हा का उपयोग करते थे। तो सिंधु नदी को वो हिंदू बोलते थे, सिंधु की जगह हिंद बोलते थे। और जब हिंद बोलते थे तो उसमें धीरे धीरे भाषा का जो विकास हुआ तो एक प्रत्यय लगाकर हिंदी बोला जाने लगा, फिर का हटा के हिंदी बोला जाने लगा। तो ये हिंदी भाषा के लिए नहीं बोला जाता था। उस समय भारतवासी या भारत के रहने वाले लोग या फिर भारत का जो सामान होता है उसके लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और उसके बाद हिंदी भाषा। जिस तरह से प्राकृत की बोलियां थी उन्होंने सुधार करके विकास करके अपभ्रंश का रूप धारण किया और फिर अपभ्रंश की बोलियों ने आधुनिक आर्य भाषाओं का रूप धारण किया। तो भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के रूप में अमीर खुसरो ने किया था और इसमें पूरा डिटेल में बताया है मैंने आप लोगों को कि कब किया था, क्यों किया था और कितनी बार किया था। तो बताया, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदी की शिक्षा देने के लिए खालिद बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। उसमें हिंदवी शब्द का 30 बार प्रयोग किया और हिंदी शब्द का 5 बार प्रयोग किया। किसने किया? अमीर खुसरो ने। जो अमीर खुसरो बहुत विख्यात कवि रहे हैं, जिनकी पहलियां हमने बचपन में पढ़ी है। दूसरी बात है, भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन के जफरनामा 1424 में मिलता है। कब मिलता है? 1424 में। और कौन सी किताब में? जफरनामा में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, यानी कि हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। संस्कृत भाषा के 2 रूप है जो मैंने आपको बताए थे अभी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली विकसित हुई। संस्कृत से कौन सी बनी? पाली भाषा। इसका समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। 500 ईसा पूर्व और पहली ईस्वी, इसके बीच का काल है पाली भाषा का। अपभ्रंश भाषा का समय 500 से 1000 ईस्वी तक माना गया। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को संक्रांति काल कहा गया। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मंजू को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन थे? उस समय के नहीं थे, ये अभी के ही थे। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट्ट के नाम से जानी जाती है। तो प्रश्न में अगर पूछा जाए कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को क्या कहा गया है, क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? अवहट्ट। अवहट्ट भी इसी क्रम में, जो हिंदी के जस्ट पहले अवहट्ट चलती थी। दोहा, दोहा नाम सुना है आप लोगों ने? वो कतर की राजधानी दोहा नहीं, जो कबीरदास जी ने लिखे थे वो वाले दोहा। तो दोहा या फिर दूहा, ये मूलतः अपभ्रंश भाषा का शब्द है। अपभ्रंश भाषा में इसे छंद कहा गया था। किसको? दोहा को। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन है। इसका बहुत सारा डिटेल में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से अपभ्रंश से
आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ बोर्ड पे जो देख रहे हैं उससे बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों को नोट भी करते जाना है, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो यह याद नहीं रहेगी। ये बहुत थोड़े ऐसे शब्द हैं जो बार बार बोलने में नहीं आते, दोहराने में नहीं आते, इसलिए याद भी नहीं रहते हैं। तो इनको आप लिख लिख के याद करना। शोरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी आर्य भाषाओं के रूप में विकसित हुई। पैसाची अपभ्रंश लहंदा और पंजाबी के रूप में विकसित हुई। ब्राचड़ सिंधी के रूप में अभी भी सिंधी भाषा का उपयोग किया जाता है, तो वो ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो प्रश्न में इसी तरह से पूछा जाता है, यहाँ पे लिखा जाएगा सिंधी भाषा और 4 बोलियों के नाम दिए जाएंगे, शोरसेनी, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी। तो आप लोगों को कौन सा टिक करना है? तो सिंधी भाषा में आप लोगों ने याद किया है तो आप ब्राचड़ को टिक करोगे। अगर नहीं किया है तो ये आप लोग गेस करके नहीं बता सकते हो। अनाधुन टिक नहीं कर सकते, उसको याद करना ही पड़ता है। तो अच्छे से देखें आप लोग। महाराष्ट्री मराठी, ये तो आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र में मराठी अभी भी बोली जाती है और पहले भी महाराष्ट्री भाषा से मराठी विकसित हुई। मागधी, ये भाषा आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो मागधी से कौन कौन सी विकसित हुई है? बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ये चारों भाषाएं मागधी भाषा से विकसित हुई है। मागधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की भाषाएं बोली गई। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपने नोट भी कर लिया होगा, इससे भी भाषाएं और भी विकसित हुई है। तो बिहारी से कौन सी हुई? पूर्वी हिंदी से कौन सी हुई? पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां बोली जाने लगी? कौन सी बोलियों से कौन सी उपबोलियां विकसित हुई? तो फ्रेंड्स, हिंदी की बोलियां और उपबोलियों को डॉक्टर हरदेव सिंह बहारी ने वर्गीकृत किया है, जो आप बोर्ड पे देख रहे हो। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये उपबोलियां बनी। और पूर्वी हिंदी कौन से अपभ्रंश में है? तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश में है। दूसरा है बिहारी हिंदी, ये मागधी अपभ्रंश में मैंने आपको बताया था। इसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगला है पश्चिमी हिंदी, ये शोरसेनी अपभ्रंश से है। इसकी कोरवी को खड़ी बोली भी बोला जाता है। जो खड़ी बोली हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, वो कोरवी बोली जाती है। कोरवी हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो मुख्य प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि ब्रजभाषा किस बोली से ली गई है, और या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश का रूप है। तो दोनों तरह से आप लोगों को याद करना है। जो मैंने अभी पिछले बोर्ड पर जो लिखा था वो, और अभी जो लिखा है वो, दोनों को एक दूसरे से जोड़ के याद करना है। राजस्थानी हिंदी से मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, ये बोलियां भाषाएं विकसित हुई। और पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां बोली जाने लगी। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे बता के और कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को बता रही हूँ। और ये बोलियां कहाँ बोली जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए इसका टॉपिक मैं आप लोगों को कल पूरा करूंगी। प्रश्न है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारतीय भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो इसका उत्तर है जवान ए हिंद। अगला है, खालिक बारी किसकी रचना है? तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? वो भी बताया था, अमीर खुसरो। सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली में काव्यों की रचना की थी। हिंदी के उद्भव का सही क्रम कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हिंदी। तो ये क्रम जरूर पूछा जाता है और क्रम से ही याद करना है इसको। अगला है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, तो दोनों को अलग अलग याद करो। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, और साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को क्या कहते हैं? अवहट्ट। जो
भाषाओं के क्रम में मैंने आपको बताया था अवहट्ट। शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? तो शोरसेनी से किस किस भाषा का विकास हुआ है? पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, ये सब बताया था मैंने आपको। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया है राजस्थानी और बाकी बिहारी, मराठी ये दूसरे अपभ्रंश के हैं। तो प्रश्न किस तरह से बनता है? 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है और 3 गलत है। तो इसमें राजस्थानी सही है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? तो इसको संक्रांति काल कहा जाता है, अभी बताया था। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना था? तो राजा मंजू को माना था। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के रूप में किस तरह से हुआ? कौन से अपभ्रंश से हुआ? तो पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी का विकास हुआ है, पंजाबी और लहंदा। अगला प्रश्न है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये हुआ है मागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस का विकास हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का हुआ है। जो पूर्वी हिंदी से किसका हुआ है? तो ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी से हुआ है। सुमेलित कीजिए, इस तरह से जोड़ियां भी आती है। तो 4 अपभ्रंश के नाम दिए हैं और इस तरह की बोलियों के नाम अलट पलट के दिए हैं, तो वो सही जोड़ियां आपको बनानी है। अगला है शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी है? तो अभी बताया था पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? जो बोर्ड पे आप देख रहे हो अर्धमागधी। अवधी का पूर्वी भाषा से हुआ और पूर्वी भाषा का अर्धमागधी से अपभ्रंश से हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि हम जो हिंदी भाषी लोग हैं हमें अपनी भाषा से बहुत प्यार है। अभी हिंदी दिवस निकला है और हिंदी के बारे में हमें इतना ही जानकारी ना हो तो किस काम की। हम हिंदी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे 2 काम बन रहा है। एक तो हमको ज्ञान मिल रहा है हिंदी भाषा का और दूसरा हमारी तैयारी हो रही है। तो इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता कि आज आपको अच्छा ना लगे, तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इन भाषाओं को कहाँ कहाँ बोला जाता है वो सब भी बताने वाली हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।